मुखिया और सांसद राजकुमार रोथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोथ साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। राजकुमार रोथ साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो राजकुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज नहीं जा रही है राजकुमार रोथ साहब के पास। हेलो राजकुमार जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो जी राजकुमार जी, स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हाँ जी, बताइए। आज महेंद्रजीत सिंह मालवीय के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा जो बीएपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखो, ये कोई बड़ा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से न्यूज सामने आई है, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी समाज को राष्ट्रीय पार्टियों में कहीं तवज्जो नहीं मिलता था। जिला मुख्यालय के कार्यालयों में भी आदिवासी समाज के लोगों को कोई नेता आता था प्रदेश का तो उनको माला पहनाने में भी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और फिर भी अवसर नहीं मिलता था। आज भारत आदिवासी पार्टी की बदौलत राष्ट्रीय पार्टियों में आदिवासी समाज के लोगों को एक वजूद बढ़ा है और आज हमें खुशी है कि कहीं न कहीं गहलोत जी और डोटासरा जी जो जयपुर बुला के वहां के आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिला रहे हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन है वो बाप पार्टी की बदौलत आया है उस दक्षिणी राजस्थान के अंदर। दूसरा जो पहलू है, कहा गया है कि 309 कार्यकर्ता पदाधिकारी बाप पार्टी के जो कांग्रेस में जोड़े गए हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि मालवीय जी ने जिस तरह से बीजेपी में जाके कांग्रेस को तमाचा मारा था जी, इसी तरह ये झूठ फैला के फिर तमाचा मारा है। क्योंकि हमारे पास उनके पास लिस्ट नहीं हो तो हमारे पास लिस्ट है कि उनके वहां साथ में कौन कौन गए थे। वो कार्यकर्ता थे जो उनके साथ बीजेपी में गए थे और वापस वो कांग्रेस में आए, वो कार्यकर्ता थे अधिकतर। हमारी बाप पार्टी से मुश्किल से 2 लोग थे जिनको हमने 6 महीने पहले ही निष्कासित पार्टी से बाहर कर रखा था। तो मालवीय जी ने कांग्रेस से बीजेपी में जाके कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को तमाचा मारा था, इसी तरह वापस आज झूठ तो आपको नहीं लगता कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है कि आप ही के पार्टी को तोड़ा, सहयोगी पार्टी के लोगों में, और दावा भी बीएपी से किया जा रहा है, ये नहीं करे कि उनके साथ में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस में आए? दक्षिणी राजस्थान के अंदर कुछ लोग हैं जो कांग्रेस बीजेपी दोनों के गठबंधन में काम करते हैं और इसका उदाहरण पिछला लोकसभा पंचायती राज चुनाव जो हुआ उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को समर्थन देकर डूंगरपुर में जिला प्रमुख बनाया। और ये जो नेता आज वहां पर गए हैं उनको आम जनता वहां इस नाम से जानती है, कमल कांग्रेस के नाम से उनको प्रचारित करती है। तो इसलिए कोई बड़ा विषय नहीं है। और ये एक कहा जाए कि उनके नंबर बढ़ाने के लिए महेंद्रजीत मालवीय और दिनेश जी खोडनिया दोनों गए हैं। और ये भी बता दूं कि भाई पार्टी के पदाधिकारी सदस्य, मतलब अन्य पार्टी के लोग आके सदस्य ले रहे, तो बांसवाड़ा का जिला अध्यक्ष क्या उनके साथ था क्या स्थानीय ब्लॉक अध्यक्ष उनके साथ था क्या? पार्टी के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष उनके साथ नहीं गए हैं वहां, क्योंकि उनको हकीकत पता है, शायद इसलिए नहीं गए होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि ये बीएपी के कार्यकर्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लिस्ट दे दे हम नहीं, आता हम लिस्ट दे देते, उनके पास लिस्ट नहीं हो जिनको लेके गए थे वो 20 से 25 तो मालवीय जी के घर के लोग थे जी। तीन थे सर पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस के जो बीजेपी में गए थे, जिला परिषद सदस्य और कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व में। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय तो यही कह रहे हैं ना कि मैंने बीएपी के इतने ज्यादा कार्यकर्ता तोड़े, तो जिस तरीके से आदिवासी अंचल में कांग्रेस को फायदा होगा आने वाले दिनों के अंदर, चाहे वो पंचायत के निकायों के चुनाव हो, क्योंकि वे खुद पहले प्रधान रह चुके हैं। वो ये दावा करते हैं कि उनकी पकड़ है वागड़ अंचल में। हमारे लिए तो ये भी गर्व की बात है कि बाप पार्टी के नाम से अगर राष्ट्रीय पार्टी के नेता उनके हाईकमान में नंबर बढ़ाते हैं तो अच्छी बात है? हकीकत तो है ही नहीं ऐसे, लेकिन बाप पार्टी का अगर नाम लेके अगर उनके हाईकमान में नंबर बढ़ाने का अगर काम में आ जाती है बाप पार्टी, तो ठीक है, आप लोग हमारी बाप पार्टी के नाम से तो नंबर बढ़ा रहे हो कम से कम। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये माहौल जो है वो पंचायत निकाय के चुनाव में बीएपी को नुकसान ना पहुंचा दे? कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मालवीय जी जिस तरह से बीजेपी में गए थे, बीजेपी से वापस यू टर्न हुए हैं, तो वहां की जनता, जो बीजेपी के लोग भी उनके साथ हुए तो वो भी इनके विरोध में हो गए। अब तो कांग्रेस के थे उनको भी, वो भी विरोध में हो गए, आम जनता भी विरोध में हो गई, बाप के लोग भी सब विरोध में हो गए। तो ये जिस तरह से पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं वो पॉलिटिक्स नहीं चल पाएगी अब।
रोहित साहब, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनसे एक रिएक्शन ले लूं। बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, अब वो आपकी इस बात से कितना सहमत है, उनसे भी रिएक्शन ले लूं, फिर मैं वापस आपके पास आता हूं। स्वर्णिम जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि रोहित साहब कह रहे हैं कि जैसे महेंद्रजीत मालवीय ने पहले बीजेपी को तमाचा मारा, वैसे ही वो बीएपी के कार्यकर्ताओं को बोल करके कांग्रेस पार्टी को तमाचा मार रहे हैं। यहाँ कर दूंगा। अभी ये चल रहा था, महेंद्रजीत मालवीय जी जनवरी में कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। 11 जनवरी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया था इसी साल, और उसके बाद 7 महीने पहले 15, हाँ, और वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी तभी, है ना। 2 दिन बाद जयपुर में ही एक समारोह में ज्वाइन की थी। आज वो आए थे यहाँ पे, जो आदिवासी अंचल के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इस क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं, बीएपी से संबंधित है, खुद बता रहे हैं कार्यकर्ता, और वो आए कांग्रेस, आज उनके साथ आए थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो ये एक नहीं, राजकुमार रोहित साहब तो कह रहे हैं ना कि वो बीएपी के कार्यकर्ता थे ही नहीं, आप उनको प्रचारित कर रहे हैं बीएपी के कार्यकर्ता थे। देखिए, हम प्रचारित नहीं कर रहे, कार्यकर्ता थे, हमारे नहीं थे, हमारी पार्टी ज्वाइन की। ये कहें कि हमने निष्कासित कर दिया या उनको कार्यकर्ता मानने से आज इनकार कर दें, वो इनकी इच्छा है, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। राजकुमार जी, आप आज उन कार्यकर्ताओं कार्यकर्ता मानने से इनकार कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि अधिकतर कांग्रेस के पदाधिकारी थे जो मालवीय जी के बहकावे में आके यहाँ साथ में बीजेपी में चले गए थे, जो आज वापस कांग्रेस में गए हैं। फिर भी अगर मालवीय जी को बीएपी के नाम से उनके हाईकमान ने नंबर बढ़ाना है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस में पार्टी, चलो ठीक है मान गए बीएपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, लेकिन पार्टी सदस्यता कौन दिलाएगा? पार्टी पदाधिकारी दिलाएगा। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी को क्रॉस किया, जिला अध्यक्ष को, वहां के ब्लॉक अध्यक्ष को है? तो इस तरह से जो कांग्रेस के अंदर जो आज उनका वो कहते हैं कि वो मतलब हमारे वहां कहावत है जी, हाँ, करने कुछ और गए थे और होगी थुली, मतलब सारा बिखर गया उनका, उल्टा पड़ गया उनका जो पाला था वो, जिस तरह से इनकी योजना थी वो सारा विपरीत हो गया, मतलब उनका बैक फायर हो चुका है। जी महिला साहब, क्या ये कांग्रेस का बैकफायर है या फिर आपका भी? इसका जवाब दे देता हूँ जी। स्वर्णिम जी बोलिए। हाँ, मैं ये इसको बता दूं। देखिए, ये कांग्रेस कार्यालय में आके मुख्यालय पर उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की है, और इसमें किसी और व्यक्ति को क्या नहीं, प्रदेशाध्यक्ष के समय कहां ज्वाइन किए उन्होंने? तो गहलोत साहब के घर पर जाकर के ज्वाइन की, फिर प्रदेश कार्यालय में आए। नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, पता करें आप, चाहे गहलोत साहब जी के यहाँ पे मिलने गए थे, डेलीगेशन मिला, वहां पे डेलीगेशन मिलके फिर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए। जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया यही होती है, और इसी प्रक्रिया के तहत ही हुई है। यही बात डोटासरा जी ने भी कही कि भाई यहाँ ज्वाइन किए, मिलने तो। अब आप एक चीज बताइए, कोई डेलीगेशन आया है ज्वाइन करने से पहले, बाद में अगर और नेताओं से मिलता नहीं, है लेकिन स्वर्णिम जी, आपको बीएपी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? आप सीधे कह सकते थे ना कि हमारे कार्यकर्ता थे, टूट करके बीजेपी में गए थे, वापस कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए, आज कोई कार्यकर्ता अगर आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी को, पार्टी की नीतियों में जो हमने जिस तरह से हमने वन अधिकार कानून जो है लागू किया, टीएसपी क्षेत्र का बजट बढ़ाया, नई नई योजनाएं हम लेकर के गए, उससे प्रभावित होकर के और वो आए हैं पार्टी में। तो अच्छा, राजकुमार साहब, ये तो ये बात होगी कि कांग्रेस का इतना प्रभाव है वागड़ में आदिवासियों में कि स्वर्णिम जी कह रहे हैं कि सब कुछ आदिवासियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने किया। देखो, आदिवासी समुदाय का सिंपैथी या कहे कि एक वोट बैंक या फिर एक विश्वास था कांग्रेस के प्रति, लेकिन जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा, तब आदिवासियों को लगा कि नहीं यार हमारा मिसयूज कर रहे हैं। तब भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से वहां का लोकल आदिवासी समुदाय हमारे मजबूती के साथ खड़ा रहा है। उसका परिणाम भी है, आज मैं सांसद हूँ, 4 विधायक हैं जी। और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे जिन्होंने हमारा साथ खड़े रहे। आज भी इंडिया अलायंस के नाम से वो साथ में खड़े हैं, लेकिन जो लोग कांग्रेस के नाम से खड़े रहते थे लेकिन बीजेपी कोमल कांग्रेस, मतलब जो हमारा जो नाम दे रखा है, वो कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, इस प्रकार के लोग ही ये